AOI स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं बाबू? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझिए करना क्या होता है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें किस किस बातों पर ध्यान देना होता है। सबसे पहले 11th में हम लोग पढ़े थे बाबू, आप लोग पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन और कोनिक सेक्शन। 11th का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ जरूरत होने वाला है जो हम लोग पढ़े थे मैथ में, कोनिक सेक्शन। ठीक है, जिसमें पढ़े थे क्या बाबू? सर्किल, क्या पढ़े थे? इलिप्स, पैराबोला, है ना। ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम लोग को यूज होने वाला है। ठीक है, इसी से क्वेश्चन ज्यादा आता है, परबोला, हाइपरबोला, पैराबोला, बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन ये हम लोग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अभी तक जितना क्वेश्चन आया है ये दो टॉपिक से आया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल होता क्या है। इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल। मान लिया जाए मेरे पास कोई एक सर्किल है, किसी भी सर्किल के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए भाई? तो रेडियस होना चाहिए। तो सेंटर और रेडियस के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए। सेंटर किसको मानना है, सेंटर से डिस्टेंस कितना ले रहे हैं, उसी से हम लोग को क्या बनता है? सर्किल। तो मान लिया जाए सेंटर है, तो हमेशा सेंटर जो होगा क्या लेंगे? 0 0 लेते हैं। सेंटर हमेशा क्या होता है? 0 0 होता है। और ये मान लिया जाए कि रेडियस को हम क्या मान लें? ए मान लें। रेडियस ऑफ द सर्किल इक्वल टू ए। ठीक है, तो बाबू मान लिया जाए कि रेडियस ऑफ सर्किल यहाँ पर क्या हो गया? ए। ध्यान दीजिए, कभी भी जब किसी भी पॉइंट को लिखते हैं, किसी भी पॉइंट को लिखते हैं तो पहले एक्स को लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? वाई को लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बाबू, जब यहाँ पर पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो एक्स की वैल्यू तो होगा, कितना होगा? ए होगा, लेकिन वाई का वैल्यू 0 होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। एक्स की वैल्यू क्या होगा बाबू? ए होगा, वाई का वैल्यू। यदि हम इस पॉइंट पर लिखना चाहें, ठीक है, इस पॉइंट पर लिखना चाहें तो ध्यान दीजिए, ठीक है, तो यहां हो जाएगा एक्स की वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू ए। इतना बात समझ में आया। सिमिलरली आपको पता है कि जब भी कोई भी कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो एक मेरा एक्स एक्सिस होता है, एक मेरा क्या होता है? एक्स डैश होता है। एक्स एक्सिस और एक्स डैश। दूसरा बाबू वाई एक्सिस वाई डैश। याद रहे कि हमेशा डैश जो होगा वह नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा और आपका विदाउट डैश जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो कहने के मतलब यदि हम इधर दिखाना चाहें तो बाबू क्या होगा? माइनस का ए 0 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आप ये मत समझिएगा सर डिस्टेंस 0 हो गया, माइनस हो गया, रेडियस माइनस में आ गया, नहीं, ये आपको एक्स डैश है, इसीलिए हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? माइनस से। यदि नीचे दिखाना चाहेंगे तो क्या होगा बाबू? तो बाबू याद रखिए 0 का माइनस ए हो जाएगा। यहां तक में समझ में आ गया? ठीक है, तो याद रखिएगा इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है जी? एक्स की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्किल का फॉर्मूला याद रखिएगा क्या होता है? एक्स की स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। बहुत डिटेल पढ़ा था, एक्स माइनस एच, एच वाई माइनस के, उतना भी डिटेल नहीं बताएंगे। ठीक है, क्योंकि 12th में जितना हम लोग को रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, उतना ही हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, यहां से दो ऑप्शन आपके पास है, या तो बाबू एक्स स्क्वायर इक्वल टू कर लीजिए ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और एक्स इक्वल टू कर लीजिए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बोले कर सकते हैं? चलिए, पहला काम तो ये आप कर लिए। सेकेंड स्टेप आप एक चीज और ले सकते हैं, जहां एक्स स्क्वायर लिए हैं वहां से क्या कर ले? वाई स्क्वायर निकाल ले। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसलिए देयरफॉर एक्स वाई इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस X एक्स स्क्वायर। यहां तक में कोई समस्या? अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन में कैसे बनाना। तो बस एक फॉर्मेट बताए कि इक्वेशन ऑफ सर्किल के लिए इतना दिमाग में आपका फॉर्मेट चलना चाहिए, ठीक है? इतना दिमाग में क्वेश्चन चलेगा तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, ठीक है? अब हम डिस्कस करते हैं। मान लिया जाए कि ये मेरा कोई स्टीरफ है, स्टीरफ समझते हैं? स्ट्रिप, हाँ सर। देखिए ये मेरा स्टीरफ है, कहेगा इसका एरिया निकालिए। क्या निकालिए? एरिया। तो ध्यान दीजिए बाबू, ये बाई के पैरेलल है कि नहीं है? हाँ। तो बाबू इसको डिस्टेंस जाने लिए बाई, और ये छोटा सा किसका है? dx का, तो ये हो गया dx। समझ में आया? यदि हम एरिया निकालना चाहें इसका, किसका? जो स्टेट का जो स्टीरअप है, इसी को बोलते हैं स्टीरअप। समझ में आया कि नहीं आया? या छोटा सा स्मॉल एलिमेंट्स, या इसी को हम कह सकते हैं स्मॉल एलिमेंट। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, दूसरी बात, एक सर्किल में देखिए कितने पार्ट बट गया है? 4 पार्ट। तो बाबू यदि हम बात करें तो एरिया क्या होगा? 4 इंटू, ठीक है, 4 इंटू क्या एरिया लिख सकते हैं जी? स्टीरअप इंटू एरिया, 4 इंटू एरिया। तो यदि हम बात करें तो देखिए, तो डीए इज इक्वल टू लिखना चाहिए, डीए मतलब स्मॉल एरिया, डीए मतलब स्मॉल एरिया लेना चाहें तो ध्यान दीजिए क्या होगा? तो देखिए बाई इंटू डीएक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है? तो बाई इंटू डीएक्स। समझ में आया? लिमिट क्या होगा? 0 से a, जो भी वैल्यू देगा a का वैल्यू रेडियस 0 से a। समझ में आया? लोअर लिमिट 0, मैक्सिमम में 0 a, हमेशा ऐसा ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? या तो बाई a के अबाउट हो या वो x के अबाउट हो। समझ में नहीं आया? ध्यान दीजिए, ये तो एक पार्ट हुआ, कितना पार्ट है जी? 4। तो एक जगह पे स्ट्रिप रखा है तो 4 बार क्यों करेंगे? क्योंकि टोटल एरिया हमसे पूछेगा। अच्छा, हमसे टोटल एरिया पूछेगा। ये तो एक एरिया सिर्फ इसका एरिया निकल गया ना, हमसे टोटल एरिया पूछे तो इसमें इतना एरिया निकल जाएगा। बोलिए पूरा का। हमसे टोटल पूछेगा तो इंटू 4 में ही होगा, नहीं तो टोटल एरिया पूछे तो a इक्वल टू 4 टाइम्स 0 से a बाई इंटू dx। अब बाई क्या है जी? हम डिस्कस कर चुके हैं। बाई क्या है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यहां तक समझ में आया? लेकिन सेम बात यदि मेरे पास मान लिया जाए ये मेरे पास सर्किल है, ये क्या है? सर्किल है, और जहां पे मेरा सेंटर हुआ, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और समझ में नहीं आए तो हैंड राइज कीजिएगा। देखिए तो बाबू यहां पर क्या कह रहे थे? आपका क्या होगा? a होगा, 0 होगा। यहां पर क्या होगा? 0 होगा, a होगा। यहां पर क्या होगा? माइनस का a 0 होगा। यहां पर क्या होगा जी? 0 का माइनस a होगा। ये बात तो समझ में आ गया होगा? अच्छा, लेकिन हम कहना चाह रहे हैं ये बाई एक्सिस, अब हम x की बात करें तो ये ऐसा हो सकता है क्या? पैरेलल लाइन ऐसा दे दें और ये मेरा हो गया x और ये मेरा हो गया dy। समझ में नहीं आया? आया कि नहीं? तो हम कहना चाहते हैं रट्टा नहीं मारना है, आप इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा कि ये फार्मूला लगाए या ये फार्मूला लगाए, दोनों से क्वेश्चन क्या होगा? आंसर सेम ही निकलेगा। किसमें? ओनली फॉर सर्किल में, न कि एलिप्स में। एलिप्स का अलग कॉन्सेप्ट है। यहां तक समझ में आया? चलिए उसके बाद हम बात करेंगे अब क्या हो जाएगा बाबू? आज हम एरिया निकालें, डीए इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a होगा, यहां का जगह x इंटू डी बाई, x इंटू डी बाई। हमको टोटल एरिया चाहिए, बोलिए हाँ या ना? टोटल एरिया चाहिए तो a इक्वल टू 4 टाइम्स 0 से a x इंटू डी बाई। बोले समझ में आया क्या? कहीं कोई समस्या? तो इसलिए अच्छा से समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन कैसा भी क्यों ना आ जाए, ठीक है? चलिए लिख लीजिए, 2 मिनट का टाइम देते हैं, प्लीज फास्ट।
हो गया। यस सर। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, बस समझ लीजिए इससे 100% एक क्वेश्चन आएगा, जिनका गया उनका गया, इसलिए प्लीज सारे स्टूडेंट ध्यान पूर्वक देखें और सही से समझें। चलिए अब मान लिया जाए इलिप्स की बात करते हैं, ठीक है, इलिप्स की बात करते हैं। इलिप्स 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 की बात करते हैं। पहले ये जानिए कि इलिप्स होता क्या है। अंडा देखें, अंडा उसी शेप का होता है। देखिए ये मेरा इलिप्स है, ध्यान से समझिएगा। समझ में आया? यस सर। ये मेरा इलिप्स है, याद रखिएगा। इधर लिखेंगे तो A0, इधर लिखेंगे तो माइनस का A0। अब देखिए ध्यान से, सर्किल में रेडियस दोनों तरफ से, चारों तरफ क्या होता है, इक्वल होता है, लेकिन इलिप्स में रेडियस सबका अलग अलग होगा। इधर कुछ सेंटर से इधर कुछ और हो रहा है, हाँ ना? Yes, इधर कुछ और हो रहा है, ध्यान दे दीजिए, है ना? तो याद रखिएगा, एक को यदि A मानेंगे, दूसरे को क्या मान लेंगे, B मान लेंगे, क्योंकि रेडियस आपका इक्वल नहीं है। तो बाबू याद रखिएगा, इधर मेरा क्या हो जाएगा, 0 B हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 0 माइनस B हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? समझ में आएगा तभी क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ध्यान दीजिए, अब क्या है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता क्या है भाई? तो देखिए, एक्स की स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। फिर इसका एरिया निकालेंगे, इसका क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो देखिए बाबू ध्यान से देखिएगा, एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, सिंपल सी बात, एरिया डीए इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब आपकी मर्जी, या तो आप वही सेम बात, ये मेरा क्या हो गया, dx, ये मेरा क्या हो गया, y, या तो ऐसा होता, या दिक्कत है जी, या तो मेरा ऐसा होता। देखिए ध्यान से, सर नहीं समझ में आया, सब सेम लिखाएगा, यहां हो जाएगा डी बाई होगा बाबू, यहां क्या होगा, एक्स होगा। समझ में आया? तो देखिए एरिया की बात करते तो यहां पर एरिया डीए क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डी बाई, यहां के लिए एरिया क्या हो जाएगा, बाई इंटू डीएक्स। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यदि बाई के अबाउट लेंगे, किसके अबाउट, बाई के अबाउट, तो 0 से a होगा। बाई के अबाउट लेंगे तो क्या होगा, 0 से a होगा, लेकिन x के अबाउट लेंगे तो 0 से b होगा। बस यही अंतर है समझने का। समझ में नहीं आया, एक बार चेक कीजिए, एक बार चेक कीजिए, बोलिए। अब इसका टोटल चाहिए, क्या चाहिए, तो भाई कुछ अंतर है, फिर क्या करेंगे, टोटल के लिए टोटल एरिया इक्वल टू 4 इंटू 0 से b x इंटू d बाई, टोटल एरिया निकालने के लिए 0 से a और x y इंटू dx। क्या समस्या है, झूठ नहीं बोला। देखिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या आ रहा है, लिमिट चेंज हो जा रहा है। तो जब लिमिट चेंज होगा नहीं, क्योंकि इसमें वैल्यू क्या है, अलग अलग है ना, इलिप्स है, इसमें डायमीटर आपका चेंज कर जा रहा है, एक्स एक्सिस में कुछ और है, वाई में कुछ और है। समझ में आया? चलिए लिख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे और यहां से पूछना चाहेंगे, जवाब दीजिएगा हमको। देखिए
मान लिया जाए कि ये मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस ये क्वेश्चन है, ठीक है। हमको निकालना है, देखिए क्या, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होगा क्या? होगा क्या? हाँ सर। बोलिए। आदि हमको निकालना हो एक्स स्क्वायर, चलेगा ना हो? तो क्या ध्यान दीजिएगा, इनटू में चला जाएगा, ए स्क्वायर 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होगा क्या? यस सर। ध्यान दीजिए, यदि हम चाहें तो बाई स्क्वायर माइनस लिख सकते हैं क्या? देखिए ध्यान से, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, क्या हो सकता है? प्लस और प्लस माइनस। समझ में नहीं आया? अंडर रूट। अब पूरा क्या कर रहे हैं? समझ में आ गया? देख लीजिए, वो ध्यान से देखिएगा, मेन यही समझना है। और यदि हम चाहें तो बाई इक्वल टू लिख सकते हैं, पहले इसको लिखिए फिर उधर राइट करेंगे। ठीक है, देखिए मान लिया जाए कि यहां से बाबू देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है बाबू, तो यहां से निकालना चाहें बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्या समस्या है क्या? अच्छा, यदि हम लिखना चाहें बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बोले कोई समस्या है? देख लीजिए। अच्छा, मान लिया जाए कि यदि हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा बाबू? बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्या लिखना चाहें तो बाई इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस माइनस। बोलिए, तो कहने के मतलब एक्स के जगह पे इसको डालेंगे, बाई के जगह पे इसको डालेंगे। बस अंतर क्या करना है, देखिए सब सामने दिख रहा है। यहाँ पे ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है, यहाँ पर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है। बस समझने की जरूरत है, इसलिए आंसर दोनों से क्या आएगा? चेंज आएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर कहेगा कि किसके अबाउट निकालना है, वहां पर कुछ भी कहे, कुछ भी बनाइए, आंसर सेम आएगा, लेकिन यहाँ आंसर वेरी कर जाएगा। और 100% गलती सारा स्टूडेंट इलिप्स में ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पर समझ में आता नहीं है कि हम किसके अबाउट निकालें। कोई जरूरी है कि ए और बी का लिमिट सेम होगा? बोलिए, समझ में आया? कहीं को दिक्कत? लिखिए, हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? रब करें। यस। एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि बाबू देखिए, बहुत खुशी की बात है कि दशहरा, दिवाली सब कुछ आ रहा है, तो कृपया करके त्योहार में आप घुस न जाएं, क्योंकि समय 3 महीना ऐसा निकलेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, उसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए कृपया करके समय की महत्व को समझें और एग्जाम का प्रिपरेशन में जी जान लगा दीजिए, ठीक है, जिससे कि आपका एग्जाम का रिजल्ट बहुत बेटर हो जाए। चलिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए एक्सरसाइज 8.1 देखिए। क्वेश्चन हम बता, एक्सरसाइज का हम उस वैल्यू चेंज कर देंगे, बाकी क्वेश्चन आपको बनाना है। चलिए सेम क्वेश्चन लिखिए, सेम क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द, क्वेश्चन क्या है कि लिख लिया जाए, फाइंड द एरिया enclosed by the circle x square plus y square बताइए। अब यही क्वेश्चन सेम रहे
और एग्जाम में क्वेश्चन आपसे क्या पूछे सुन लीजिए, इस तो मतलब मैंने जस्ट बताए हैं, यही सेम बात यहाँ ऐसा रह जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। रेडियस के कांस्टेंट है तो समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन देखिए कहां कहां बच्चे गलती करते हैं। देखिए 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 27। 3 कॉमन है, उसको पहले काटेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन में लाएंगे, तभी क्वेश्चन बना। अब सीधे डायरेक्ट सोचेगा क्या करें इसको, नहीं समझे तो कहने का मतलब कि एक्स स्क्वायर को फ्री कर देना है आपको, ठीक है। यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन रह सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आएगा 110%, 110%, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, कोई एक क्वेश्चन को बनाइए, आपकी मर्जी, बताइए कौन सा क्वेश्चन बताएं। क्वेश्चन 1 2 3, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहां से हम सर्किल बना दें। यस सर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इधर क्या होगा, 5 0 0 माइनस 5 0 0 माइनस 5 0 माइनस 5 माइनस 5 0 माइनस 5, ठीक है। यहां तक में कोई समस्या तो बताइए। चलिए उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, एरिया। देखिए अब क्वेश्चन में तो नहीं कहा है कि x के अबाउट है कि y के अबाउट है, कुछ भी है, तो बता चुके थे कि सबसे पहले एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालने का हम बताए थे, हम क्या करेंगे, सिर्फ काट लेंगे। बोलिए, तो देखिए हम किस तरह से कर रहे हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, कहीं से ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया dx y, ये हो गया y। y। तो एरिया इनक्लोज्ड, एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्किल, ये लिख लीजिए, ए नस्टिल को दिक्कत नो सर। इक्वल टू dA इंटीग्रेशन 0 से 5, 0 से क्या होगा 5 बाई इंटू डी एक्स। बोले कहीं कोई समस्या है क्या? नो सर। अच्छा अब देखिए टोटल एरिया, ये तो हो गया डी एन, टोटल एरिया ऑफ सर्कल, जिसको हम ए कह देंगे आप, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना, 4 टाइम्स ऑफ 0 से 5 बाई इंटू dx। dx। बोले यहां तक कोई दिक्कत है? अब आपको बाई निकालना है, बी नो डेट इक्वेशन ऑफ सर्किल आपको पता है, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, y। देखिए हमें बाई निकालना है बाबू, तो यहां से हो जाएगा क्या, बाई इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ लिखते हैं, यस सर। तो यहां से हो जाएगा बाबू क्या, a इक्वल टू 4 टाइम्स बाई की जगह पे लिख देंगे बाबू क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर इनटू d। याद कीजिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला थे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद है कि भूल गए? याद है? चलिए बताइए क्या होगा। sin इनवर्स x नहीं, 1/2 log बिल्कुल सही, डिटरमिनेंट 1/2। देखिए फॉर्मूला इसमें हम बता चुके हैं, बोलिए क्या होगा,
लिखिए एक्स बाई क्या हो जाएगा, पहले तो 4 बाहर है, हो जाएगा एक्स बाई 2 अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स बोलिए साइन इनवर्स एक्स बाई ए जगह क्या है 5, क्या दिक्कत है, और यहाँ ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर बाई 2। बोलिए क्या परेशानी है, बोलिए बताए थे कि भूल गए, लिमिट क्या होगा 0 से 5, 0 से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्रूफ करना आएगा कि नहीं आएगा, तो ये पूरा टर्म 0 कर देगा, नहीं समझे, 5 का स्क्वायर 0 हो गया पूरा, तो ये बचेगा, यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए 5 साइन इनवर्स ई भी जगह बन क्या हो जाएगा, साइन 1 किसका बन होता है, साइन 1, देखिए ध्यान से बाबू, ये आपका आ गया 4 एक्स स्क्वायर बाई एक्स बाई 2 अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 5 लिमिट 0 से 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्रूफ पुट करिए, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, देखिए यहां पे लिख दीजिए क्या हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन 0 से 4 बाई का वैल्यू क्या है, बाई का वैल्यू निकाल चुके हम लोग 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस का x के स्क्वायर इनटू dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x बाई 2 अंडर रूट 30 प्लस साइन वर्स, समझ गया, अब देखिए क्या करेंगे, अब लोअर लिमिट अपर लिमिट पहले पुट कीजिए 5 है, तो देखिए 4 से मल्टीप्लाई अपर लिमिट, तो 5 बाई 2 5 का स्क्वायर माइनस 5 होल का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या है मेरा, एक ही जगह नहीं पुट करेंगे, पहली बात यहाँ पर हो जाएगा कितना x a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, यही ना है, तो x तो मेरा 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर नहीं होगा, बोले हाँ ना, उसके बाद प्लस अपर लिमिट प्रेशर अपर लिमिट पुट कर ले 5 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 5 बाई 5, बोलिए दिक्कत है, माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, पूरा 0 कर देगा, साइन 2 0 0 होता है, ये पूरा वैल्यू क्या आएगा, नहीं समझ में आया, अब देखिए ध्यान से बाबू, ये 4 है 5 बाई 2 ये वैल्यू क्या कर देगा 5 0 कर देगा, प्लस 5 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1, हाँ या ना, देखिए 4 ये पूरा 0 हो जाएगा होगा, प्लस 5 स्क्वायर बाई साइन इनवर्स 1 किसका होता है पाई बाई 2 का है ना, होता है ना, तो देखिए साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2, सर नहीं समझे, और फॉर्मूला बताए थे इनवर्स में साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन साइन कट जाएगा, थीटा बाई 2 पाई बाई 2 बचेगा ना बाबू, तो 4 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5 स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2 इनटू पाई बाई 2, बोलिए कितना आएगा, कट यहाँ तक कैंसिल हो रहा है 2 जा 4 कट जाएगा, बोलिए कट जाएगा सर, और कट रहा है 25 पाई 25 पाई, समझ में आ गया, तो आंसर कितना आ गया जी, आंसर आ गया 25 पाई एरिया मीटर स्क्वायर, जिसमें रहेगा यदि मीटर नहीं दिया कुछ मीटर सेंटीमीटर तो यूनिट स्क्वायर, बोलिए यहां तक कोई समस्या,
अब दूसरा क्वेश्चन इलिप्स का लेते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग इलिप्स का चर्चा करते हैं और ध्यान से देखिएगा। हो गया बाबू? चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन लिखिए बाबू, फाइंड द एरिया। क्वेश्चन नंबर 2,